गए घर राके लहद पर अश्क बहाती रहती है, अपना दुखड़ा अपनी दादी माँ को रोज सुनाती है। हाय सुगरा किसको सुनाए हाल वो अपना, घर वाले परदेस गए कस की वो अपना, घर वाले परदेस गए। चारों तरफ है एक सन्नाटा, घर वाले परदेस गए। मेरी सकीना पास नहीं है, हाय मैं किससे बात करूं, तन्हाई के आलम में मैं कैसे बसर ये रात करूं। हाय सुगरा मेरी निगाहों में है अंधेरा, घर वाले परदेस गए। घर में अकेली और रोज नमाज़े शब में रो कर अपने खुदा से कहती हूँ, कोई बहन भाई से बिछड़े रोज दुआएं करती हूँ। हाय सुगरा दिल है तड़पता लम्हा लम्हा, घर वाले परदेस गए। और बेताबे मासूम अभी तक याद है उस फरियाद की, गोश तसव्वुर में मेरे फरी याद है उस फरियाद की। हाय सुगरा याद है मशहद अब भी वो नौहा, याद है मशहद अब भी वो नौहा, घर वाले परदेस गए। घर में अकेली रोती है सुगरा, घर में अकेली। सामने अब्बास के कटे बाजू, हमारे सामने अब्बास के कटे बाजू, हमारे सामने कासिम को मौत आई है, हमारे सामने दुनिया से चल बसे असगर, हमारे सामने दुनिया से चल बसे असगर, हमारे सामने शहन लहद बनाई है, हमारे सामने बुंदेश ने सकीना के, हमारे सामने बुंदेश ने सकीना के, यतीम बच्ची ने चाचा जफा उठाई है,
ये इंतहा है मसाइब की कलमा गोयों ने, ये इंतहा है मसाइब की कलमा गोयों ने, सितम है आपकी मसनद तबक जलाई है। ये गम नसीब नवासी तुम्हारी है नाना, ये गम नसीब नवासी तुम्हारी है नाना, तुम्हारी सारी बिदाअत लुटा के आई है। वली बयान गमे अहले बैत आसान ने, सितम रसीदों ने तकलीफ वो उठाई है। नारे सलवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहुमा सिकंदर जहां बिनते काजिम अली की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब रसूल की मशहूर व मारूफ हदीस है जिसको मैंने अपना सरनामा कलाम देने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह का हबीब जिसे कभी ताहा कहा गया, कभी मुज़म्मिल कहा गया, कभी मुदस्सिर कहा गया, जो बशारत देने वाला भी है, जो बशीर भी है, जो नज़ीर भी है, जिसके सदक़े में इस कायनात को परवरदिगार ने खल किया, जिसके सदक़े में आसमान को पैदा किया गया, जिसके लिए अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, जिसके लिए अल्लाह ने चाँद को खल किया, जिसके लिए अल्लाह ने दरियाओं को पैदा किया, जिसके लिए अल्लाह ने तारों को पैदा किया, जिसके लिए अल्लाह ने इस तमाम कायनात को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने तमाम दुनिया को पैदा किया, और जो सरदार अंबिया है, जो आदम का भी सरदार है, जो नूह का भी सरदार है, जो जनाब ईसा का भी सरदार है, जो जनाब मूसा के भी सरदार हैं, तो 1,23,999 नबियों के जो सरदार हैं, और ये अज़मत, ये बुलंदी रसूल के सिवा किसी को ना मिली। जो अज़मत और बुलंदी हमारे रसूल को अल्लाह ने अता की। हबीब भी हैं, अल्लाह के महबूब, अंबिया भी हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पानी पी लीजिए कायदे से।
नारे सलवात, गाओ बहुत बुलंद नारे सलवात। तो जो रसूल खुदा इतनी अहमियत का हामिल हो और जिसके लिए अल्लाह ने इतना इंतज़ाम किया हो कि जो सबसे अव्वल आखिर नबी है और जो सबसे अफजल नबी है उसको सबसे आखिर में भेजा, तो सारा एहतमाम पहले किया जा रहा है। आदम को भेज करके दुनिया वालों को ये समझाया जा रहा है कि देखो आदम आए हैं तो इनकी अजमत कैसे करनी है। जनाब मूसा को भेज करके दुनिया वालों को बतलाया जा रहा है कि देखो पैगंबर कौन होते हैं, उनकी कितनी सिफत होती हैं, उनके पास कितनी ताकतें होती हैं, क्या मोजिज़े होते हैं, और उनकी मंजिलत को दिखाया जा रहा है। जनाब ईसा आए तो जनाब ईसा क्या करते थे, जनाब ईसा बीमारों को शिफा दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा किया करते थे। यानी कि दुनिया यह समझ ले कि जनाब ईसा हैं जो दुनिया में आते हैं और आने के बाद मुर्दों को जिंदा भी करते हैं, बचपने में कलाम भी करते हैं। जनाब मूसा आए और आने के बाद दरिया पे असा मारा तो 12 रास्ते तैयार हुए हैं। ये सब है कि नहीं है। हाथों पे जब अंगारा आया तो यद बैजा बन गया, उससे रोशनी निकलती थी। जनाब मूसा आए, जनाब ईसा आए, जनाब इब्राहिम आए और आने के बाद अल्लाह के घर को तैयार किया। जनाब इस्माइल आए, जनाब इब्राहिम आए, तमाम नबी आए और तमाम अंबियाओं के नबी से दुनिया वाले वाकिफ हुए, उनके मुजिज़ों को देखा, उनके कमालात को देखा, उनकी मंजिलत को देखा। अब जब सब ये देख चुके, अब जब सब कुछ ये देख चुके, तो उसके बाद अल्लाह ने जो भेजा वो सबसे बड़े पैगंबर को भेजा, सबसे बड़े अंबिया को भेजा। तो अब जो सबसे बड़ा होता है उसके पास उन सबसे ज्यादा ताकतें होती हैं जो जिनसे जो छोटे होते हैं। जो सरदार होता है उसके पास ज्यादा कुव्वत होती है। तो ये है अंबियाओं के सरदार। तो हमने मूसा को भी देखा, ईसा को भी देखा, और उसके बाद ये परवरदिगार सारे अंबियाओं को क्यों भेज रहा है, ताकि दुनिया वाले देख लें कि जब मफजूल नबी ऐसे आए तो अफजल नबी कैसा होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मफजूल नबी के लिए एहतमाम परवरदिगार कैसे कैसे कर रहा है कि जनाब मूसा हैं, और जनाब मूसा के दौर में क्या हाल था कि फिरौन को पता चल दिया था कि एक बच्चा आएगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। आज जब तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा तो उसने ये क्या किया कि जो अपनी बादशाहत थी, जो अपनी हुकूमत थी, जो अपना उसका एरिया था, उसमें कोई भी जब बच्चा पैदा होने वाला होता या तो उसका हमल गिरा दिया जाता उसकी माँ का, या तो पैदा होते ही उसको कत्ल कर दिया जाता था। मगर अल्लाह ने एहतमाम किया, कैसा एहतमाम किया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई और उसके बाद उनकी माँ ने उनको दरिया में भी सुपुर्द किया, और सुपुर्द करने के बाद फिरौन के महल में पहुंचे और दरिया के किनारे जनाब आसिया ने जब देखा कि ये संदूक चला आ रहा है, तो उसके बाद उस संदूक को दरिया से निकाला गया तो उसमें देखा कि एक बच्चा है। वो बच्चा उन्होंने आगोश में लिया और लेने के बाद महल में लेकर के आए। तो ये एहतमाम जो परवरदिगार कर रहा है एक नबी के लिए कर रहा है, और उस नबी के लिए कर रहा है जो अफजलुल अंबिया नहीं है, जो सरदार अंबिया नहीं है। उलुल अज़्म पैगंबर जरूर है मगर सरदार अंबिया जनाब मूसा नहीं है। तो ये सारा एहतमाम उनके लिए किया जा रहा है, ये सारा इंतजाम उनके लिए किया जा रहा है। और उसके बाद फिरौन के घर में परवरदिगार ने मूसा को परवान चढ़ाना शुरू किया। और जब जनाब आसिया लेकर के आई तो बच्चे ने जब रोना शुरू किया तो कहा कि इसके लिए कोई दाई का इंतजाम किया जाए, किसी दूध पिलाने वाली का इंतजाम किया जाए। तो देखिए अल्लाह कैसे कैसे एहतमाम कर रहा है, कैसे कैसे इंतजाम कर रहा है, कैसे रिस्क परवरदिगार पहुंचाता है। और उसके बाद जब दाइयों का इंतजाम किया गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पीते हैं। और उसके बाद फिर जनाब मूसा की माँ आती है और
आने के बाद आगोश में लेती हैं और जनाब मूसा अपना रिस्क हासिल करते हैं। गोया अल्लाह ये इंतजाम कर रहा है, अल्लाह ये सारा सिस्टम बना रहा है, ये अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि जनाब मूसा की माँ आए और उनको दूध पिला दे। ये अफजलुल अंबिया नहीं है, ये सैयदुल अंबियाओं के सरदार नहीं है, बल्कि अंबियाओं के सरदार रसूल खुदा अलैहि सलाम हैं और अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह के सबसे जो करीब है रसूल वो हैं। और उसके बाद ये इंतजाम जनाब मूसा के लिए किया जा रहा है कि किसी दाइयों का दूध नहीं पिया, और दूध पिया तो किसका पिया, कहा अपनी माँ का पिया। यानी कि यह पता चला कि अंबिया जो दूध पीता है वो अपनी माँ का दूध पिया करता है, किसी ऐरे गैरे का दूध अंबिया नहीं पीते। उनके खुराक का इंतजाम अल्लाह करता है, उनके रिस्क का इंतजाम अल्लाह करता है। तो आप जरा आप इंसाफ से बतलाइए कि आखिर क्या वजह थी कि मूसा के लिए तो परवरदिगार ने इतना एहतमाम किया, जो सरदार अंबिया नहीं है, जो सरदार नहीं है, जो सबसे बड़े नबी नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा नबी रसूल है, उसके लिए अल्लाह ने कोई इंतजाम ना किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दाई हलीमा का जिक्र किताबों में कहां से आ रहा है? इसका मतलब जो आप हम पर एतराज करते हैं कि ये अली को नबी से आगे बढ़ा देते हैं, भाई हम नबी को अली से आगे नहीं बढ़ाते हैं। तुम अंबिया को समझते ही नहीं हो, तुमने रसूल खुदा को समझा ही नहीं है, क्योंकि तुमने अफजलुल अंबिया के लिए तो किताबों में ये लिखा कि वो किसी का दूध नहीं पिया, बल्कि पिया तो अपनी माँ का दूध पिया। मगर जो अफजलुल अंबिया है उसके लिए आपने लिखा कि उन्होंने दाई हलीमा का दूध पिया। तो कैसे दाई हलीमा का दूध पी सकते थे जब एक कम ओहदा रखने वाला, जब कम मनसब वाला अंबिया अपनी माँ के अलावा किसी का दूध ना पिए? तो कैसे मुमकिन है कि रसूल खुदा एक दाई का दूध पिया? सल्लल्लाहु अलैहि तारीखों से कोई ये साबित करे कि दाई हलीमा का क्या ईमान था, दाई हलीमा किस दिन पे मौजूद थी? कोई ये साबित कर सकता है कि दाई हलीमा किस दिन पे मौजूद थी? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि दाई हलीमा इस्लाम पे आई थी तो रसूल खुदा अलैहि सलाम ने इस्लाम का भी ऐलान ही कहाँ किया? वो तो 40 बरस में ऐलान किया। तो जब 40 बरस में ऐलान किया तो ये किस मजहब से ताल्लुक रखती थी? तो यानी कि ये मानना पड़ेगा ये जो कहानी गढ़ी गई है वो रसूल के मनसब को घटाने के लिए गढ़ी गई है। तो तारीख में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको गढ़ा गया है जो मौजूद ही नहीं थे, जो थे ही नहीं, मगर किस तरीके से मनसब को कम किया जाए, किस तरीके से अजमत को घटा दिया जाए। तो इसीलिए क्या कहा गया कि रसूल तो हमारे बड़े भाई जैसे थे, अमा तुम्हारे बड़े भाई नहीं थे, वो अली के बड़े भाई थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। देखो जो तुम्हें दीन इस्लाम तख्त के जरिए से मिल रहा, ये मेरे नाना का दीन नहीं है। जो मेरे नाना का दीन है, क्या कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि मैं अपनी उम्मत, नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ। यह नहीं कहा कि मैं जंग करने के लिए जा रहा हूँ, कहा मैं नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जिन्होंने जंग को कभी तरजीह नहीं दी, मगर जो दुश्मन अहले बैत थे, जो दिल में बुग़्ज़ अली रखते थे, जो दिल में बुग़्ज़ रसूल रखते थे, जिनके बाप दादाओं को अली ने बद्र के मैदान में मारा था, जिनके दिल में जो कीना था, जो रसूल के खानदान की दुश्मनी थी जो उबल रही थी, वो कैसे ठंडी होगी? वो लिहाजा करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया गया। आज़ादारान हुसैन, ये जो अय्याम चल रहे हैं, बहुत गम के अय्याम चल रहे हैं, बहुत गम का अय्याम चल रहे हैं। बस एक रवायत मैंने सुनी
वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उसी से अपने मसाहब को जोड़ते हुए मजलिस को तमाम करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे तो आप गिरिया भी करेंगे, आका को पुरसा भी पेश करेंगे। तारीख में मिलता है कि एक वक्त में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कोई साया लाया, घर में देने के लिए कुछ ना था, और जब घर में देने के लिए कुछ ना था तो उन्होंने जनाब सलमान को बुलाया। जनाब सलमान आए और आने के बाद कहा कि सलमान ज़रा ये जो मेरी चादर है, एक चादर निकाली, कहा इस चादर को जाकर के बाजार में फरोख्त कर दो, बाजार में बेच दो, ताकि इससे जो रकम मिलेगी वो जो सायल आया है हम इस सायल को दे देंगे, क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई सायल खाली ना गया है। तो जनाब सलमान आए, आने के बाद मैदान में आए, बाजार में आए। अब बाजार में जब आए तो वो चादर बेचने के लिए उन्होंने, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, भाई चादर है और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जनाब सैयदा रहती थी, चादर भी होगी, उनमें पेवन भी लगे होंगे, और ऐसी तो नहीं कि बहुत बेहतरीन कपड़े की हो या मामूली सी चादर होगी। तो अब आए तो अब उनकी हिम्मत तो हो नहीं रही है, वो कैसे कहें कि रसूल की बेटी की चादर है, आकर के खरीद लो। अब कैसे वो कह सकते हैं भाई, क्योंकि रिसालत के घराने को पहचानने वाले लोग हैं, उनकी ये जो, क्योंकि हुक्म था तो आ तो गए थे बाजार में, मगर वो उनकी कैसी गवारा करते, जमीर कैसे गवारा करता ये कहें, ये आवाज ने कि ये फातिमा की चादर है, ये रसूल की बेटी की चादर है, आ करके आप खरीद लो। तो वो चादर बेच रहे हैं मगर कोई चादर का खरीदार नहीं मिलता है। तो उधर से एक यहूदी आया, उसने चादर को बड़ी गौर से देखा। अब जो गौर से कहा कि तुम ये चादर बेच रहे हो, कहा कि हम ये चादर बेच रहे हैं। कहा कितने दरहम की बेचोगे? तो जो भी रकम तय हुई हो, वो बरकफ तय हुई। तो उसने कहा लेकिन मैं एक काम ये करूंगा, इस चादर को मैं मेरी जो किताब है तौरात में उससे मिला करके देखूंगा। मेरी किताब में कुछ एक निशानी बताई गई है, मुझे वही ये चादर महसूस होती है, मैं उस किताब से मिला करके देखूंगा, तब उसके बाद मैं इसे लूंगा। और उसके बाद वो आया, और आने के बाद उस किताब से वो लाया, अपनी किताब से, जो किताब में खुसूसियात लिखी हुई थी। जब उस चादर में खुसूसियात देखी तो वो समझ गया कि ये जो चादर है ये कोई आम चादर नहीं है, बल्कि उस किताब में लिखा हुआ था ये चादर इस तरीके से बाजार में आएगी, वो आखिरी नबी की बेटी की होगी। आज जब उसे इत्मीनान हो गया कि ये वही चादर है जो किताब में लिखी गई है, जो तौरात में है, और उसके बाद उसने कहा ठीक है, मैं इस चादर का सौदा तुमसे यहाँ नहीं करूंगा। इस चादर का सौदा तुमसे मैं इस बाजार में ना करूंगा, बल्कि इस चादर के लिए तुम्हें मस्जिद में चलना होगा। मैं इस चादर को तुमसे मस्जिद में खरीदूंगा, यहाँ बाजार में ना खरीदूंगा। अब वो यहूदी है और जनाब सलमान है, और आने के बाद में उस चादर को लेकर के मस्जिद में आए। और जब मस्जिद में लेकर के आए और आने के बाद कहा आप चादर ले लो, तो उसने कहा कि जब मैं चादर को पहचानता नहीं था, अब तो मैंने किताब से मिला लिया है और मैं जान गया हूं कि ये किसकी चादर है, तो मेरी ये क्या मजाल कि मैं इसे हाथ से छूऊं अपनी चादर को। वो यहूदी है, रसूल का चाहने वाला नहीं है, मगर अपने दीन को जानता था। तौरात में जब उसने चादर के खुसूसियात देखे तो समझ गया किसकी चादर है। तो कहा कि मेरी ये हिम्मत नहीं है कि इसके चादर को ले सकूं, और जब मैं इस चादर को ना ले सकता हूं ना इसको छू सकता हूं। और उसके बाद उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीन वलीउल्लाह, यानी कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर को उसने हाथ नहीं लगाया। हाँ, ये कौन है? ये यहूदी है, रसूल को नहीं मानता है, मगर जनाब फातिमा ज़हरा की चादर को उसने हाथ न लगाया। न जाने वो कैसे मुसलमान करबला के बाजार में जो वारिस तत्हीर के सरों से चादरें छीन रहे थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की सरों से चादरें 11 मुहर्रम को छीन ली गई। हाँ, बाद शहादत हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम की सरों से चादर। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम में शहीदों का। बस आखिरी रवायत है और बस मजलिस तमाम हो रही है। हाँ, पूछा दीजिए आखिरी इमाम को। हाँ, ये बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह मजलिस में आ जाती है, जनाब सकीना मजलिस में आ जाती है, जनाब ज़ैनब मजलिस में आ जाती है भैया का गम मनाने के लिए।
जो अज़ादारों की आंखों से आंसू गिरते हैं उनको सब जमा करने के लिए कहा कि ये मेरे बेटे हुसैन का मलहम है। आज़ादारान हुसैन, इधर इमाम हुसैन शहीद किए गए, उधर मजालिम का सिलसिला और बढ़ा, और उसके बाद ये हुक्म हुआ कि सरों से चादरें बीवियों की छीन ली जाए। हाँ, कैसे चादरें छीनी गई कि जालिम आगे बढ़ते थे, हाँ नेज़े की हनी सर में चुभोते थे और चादर को छीन लेते थे। एक मर्तबा एक जालिम जनाबे ज़ैनब की तरफ बढ़ा, मगर जनाबे ज़ैनब कौन है? कहा आए तो तहीर की मिस्दाक है, जिनका सर कभी सूरज ने न देखा हो। अब जनाबे ज़ैनब है, हाँ जरा इंसाफ से बतलाइए, जनाबे ज़ैनब ने अपनी चादर को बचाने के लिए क्या जदोजहद की होगी, कितनी ताकत लगाई होगी, क्योंकि कभी भी बेपर्दा नहीं रही है और जान रही है कि चादर जब सर से छिन जाएगी तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी। तो जनाबे ज़ैनब ने क्या किया? कहा कि इधर जालिम पूरी ताकत के साथ में चादर छीनना चाहता है, मगर जनाबे ज़ैनब ने अपने दोनों हाथों के जरिए से चादर को मजबूती से पकड़ रखा है। ज़ैनब चादर को छीनती नहीं है, ज़ैनब चादर को छोड़ती नहीं है। एक मर्तबा जब जालिम का बस न चला, जालिम चादर को छीन न सका, उसने एक ताज़ियाना निकाला, ताज़ियाना निकाल करके ज़ैनब के हाथ पे मारा। अब जब ज़ैनब के हाथ पे मारा, ज़ैनब तरफ गई, चादर के साथ साथ ज़ैनब के हाथ की खाल भी चादर के साथ चली गई। ज़ैनब ने आवाज दी, दरिया की तरफ रोक दिया, अरे अब्बा तुम चले गए, लईनों ने हमारा पर्दा भी छीन लिया। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन व सियामुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात एक मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहुमा सिकंदर जहां बिनते काजिम अली मरहुमा की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। करबला छोड़ के न जाऊंगे, लोग पूछेंगे शाहिदी है कहाँ, लोग पूछेंगे कैसे आए ये बाजुओं पे निशान, कैसे आए ये बाजुओं पे निशान, क्या ज़माने को मैं बताऊंगे, भाई के साथ मुझको जीना है, भाई के साथ मुझको जीना है, करबला ही मेरा मदीना है, करबला ही मेरा मदीना है, मैं ज़माने को भूल जाऊंगे, बोली ज़ैनब के गम उठाऊंगे, बोली ज़ैनब के गम उठाऊंगे, ये मुसीबत में से नहीं
सकते, मुसीबत में नहीं सकते, भाई से दूर रह नहीं सकते, भाई से दूर रह नहीं सकते। मैं भी अब करबला बसाऊंगे, अब न छूटेगी करबला मुझसे, न छूटेगी करबला मुझसे, अब चाहे जो सिता टूटे, अब चाहे जो सिता टूटे, शका माता यही मनाऊंगे, उठाऊंगे, आएंगे जब यहाँ मेरे बाबा, आएंगे जब यहाँ मेरे बाबा, और पूछेंगे मुझसे हाल मेरा, और पूछेंगे मुझसे हाल मेरा, मैंने भाई के नाम सुनाऊंगे, उठाओगे, सेना के नाम सुनाओगे, वो मेरा शेर बाजू है सरवा, मन क्यों सो गया तराई पर, क्यों सो गया तराई पर, अपने आबास को जगाओगे, मिल गए सारे करबला आसे, सारे करबला आसे, जैरान जब कहा से, हाथ को मैं गले लगाऊंगे, अब्बास तुम कहाँ हो, कहती दिशा के बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो, कहती दिशा के बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो, गरीबो भला में सब कुछ बर्बाद हो गया है, गरीबो भला में सब कुछ बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया है, कोई बचाना हम सर, अब्बास तुम कहाँ हो, के पार, अब्बास तुम कहाँ
विषय की बाहर आकाश तुम कहाँ हो। में भी जल चुके हैं, असबाब लुट चुका है। में भी जल चुके हैं, असबाब लुट गया है। असबाब लुट चुका है। बिगड़ा मेरा मुकद्दर, अब्बास तुम कहाँ हो। कहती थी की पार, अब्बास तुम कहाँ हो। कहती थी की पार, अब्बास तुम कहाँ हो। देखो मेरी सकीना बेहोश हो गई है। देखो मेरी सकीना बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है। उसको संभालो आकर, अब्बास तुम कहाँ हो। विषय की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। विषय की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। छुरता भी जालिमों ने उसका जला दिया है। छुरता भी जालिमों ने उसका जला दिया है। छुरता जला दिया है। गिनते हैं उसके गौहर, अब्बास तुम कहाँ हो। की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। आओ सवार कर दो भैया बहन को अपनी। आओ सवार कर दो भैया बहन को अपनी। भैया बहन को अपनी। जाती हो कैद होकर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। देखो जरा बरादर, हम पर बरस रहे हैं। देखो जरा बरादर, हम पर बरस रहे हैं। हम पर बरस रहे हैं। चारों तरफ से पत्थर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। महवर बयां हो कैसे ज़ैनब की बेरिदाई। महवर बयां हो कैसे ज़ैनब की बेरिदाई। ज़ैनब की बेरिदाई। रोया कलम भी लेकर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर, अब्बास तुम कहाँ हो। कैदी की बाहर,
आवाज तुम कहाँ